माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बजट सत्र पे बोलने का मौका दिया और मैं आपके माध्यम से मैंने कुछ सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को 2020-21 के बजट में दिए थे। चाहे सीवरेज के ढक्कन को लेके राइट टू सर्विस में डालने का हो, चाहे सरकारी स्कूलों तक रास्ता बनने का हो, या सॉर्बिटेट की गोली हर जगह मिलने की हो बात हो, परंतु वो कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में एक लेजर वैली पार्क है और उस पार्क में हमने बहुत अच्छे फव्वारे और सुंदरता बनाई थी। मैं चाहता हूं कि उस पार्क को श्री राम प्रभु की थीम पे बनाया जाए और फव्वारे ऐसे लगे कि शाम को वहां पे पूरी राम लीला, राम प्रभु जी का चरित्र आए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अलग से बजट दें, क्योंकि वो पार्क हमने एफएमडीए को ट्रांसफर कर दिया है। पर्यटन की मैं बात करूं, मेरी विधानसभा में मांगर गांव है, उसमें कई लाख साल पुराने अवशेष मिले हैं, उसको पर्यटन मानचित्र पे लेके आया जाए। फरीदाबाद को और गुड़गांव को जो मेट्रो रेल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी अलग से उसके लिए बजट दे। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा का 80% हिस्सा नगर निगम और 20% पंचायत में है। दोनों की स्थिति खराब है। मेरी विधानसभा की सिर्फ एक सड़क स्मार्ट सिटी में आई है, बड़ी मुश्किल से करी है मैंने एयरफोर्स रोड में, और एफएमडीए में सिर्फ पार्क गया है। हिस्सा हम दे रहे हैं एफएमडीए में। तो मेरी विधानसभा को विशेष ग्रांट के तहत हर वार्ड को मुख्यमंत्री जी 10-10 करोड़ रुपए और गांवों के लिए मात्र 20 करोड़ की मैं डिमांड कर रहा हूं। और उसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में एक वार्ड 5 की बाल पॉकेट है, बाल कल्याण पॉकेट। मैंने पीछे भी बात करी, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है वो बात। मुख्यमंत्री जी को हमारी बहन बेटी का ट्वीट आता है कि मेरी शादी है, मेरे घर के बाहर सीवरेज है, बारात कैसे आएगी। धन्यवाद है, आपके अखबारों में बहुत प्रचारित हुआ। मुख्यमंत्री जी ने टेम्परेरी व्यवस्था करी, पर मैं चाहता हूं परमानेंट हो, और उसके लिए जब तक 10 करोड़ रुपए यहां से नहीं जाएंगे मेरी बात नहीं बनेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा, प्याली चौक से लेके आईचर चौक तक राइट हैंड साइड में हमारे यहाँ वाल्मीकि चौपाल है, हाजिरी लगती है, नगर निगम का ऑफिस है, ग्रीन बेल्ट है, और कुछ जगह खाली है, बगल में वाल्मीकि बस्ती है, वहां महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे एक एडिटोरियम बने, वाल्मीकि जी की छतरी बने, जैसे राइट साइड पे रविदास जी की है, क्योंकि वाल्मीकि बस्ती भी है। ये हमारे लोगों के लिए बहुत कल्याण की बात होगी। उसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ यूनानी अस्पताल के लिए जमीन दिए हुए बहुत साल हो गए, और हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भारत सरकार में प्रश्न भी लगाया था कि 3423.77 लाख करोड़ रुपए आवंटित हो गए, परंतु अभी हमारे इस भाषण के अंदर कहीं उस आयुष अस्पताल का जिक्र नहीं आया, खेड़ी गुजरान का। मुख्यमंत्री महोदय को स्पेशल अफसर की ड्यूटी लगाएं, जिससे ये कार्य तरक्की को पकड़े। और पंचायती राज संस्थान में मेरी तीनों विधानसभा, पाली, फतेहपुर तगा, गांव दौज, इनको महाग्राम में शामिल किया जाए, और पद्मा योजना के अंतर्गत सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया को पक्का किया जाए, और हमारा टॉय सिटी का प्रोजेक्ट अधूरा है उसको पूरा किया जाए। और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की बात है, ये जब तक मूलभूत नहीं होगी, जब तक हर डिपो के बाहर एक बोर्ड नहीं लगेगा क्या सुविधा है क्या नहीं है। और लोक निर्माण विभाग की बल्लभगढ़ सोना रोड की बात है। और अंत का मैं 1 ही मिनट ले रहा हूं जी, बाकी मैं पढ़ा हुआ बोल दूंगा, आपको 1 पेज दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा में कई बार हमसे कहा जाता है कि विधायकों का मान सम्मान बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ वार्डबंदी हुई, और सबसे ज्यादा जो ये बाहर के काडर से अफसर आ जाते हैं, लिमिटेड समय के लिए आते हैं, उनका ना विधायकों के प्रति जवाबदेही, ना आम जनता के प्रति जवाबदेही। मैंने 6 बार फरीदाबाद के डीसी साहब को फोन किया, मैंने कि डीसी साहब डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और ये मेरी व्यवस्था है, मुझे सेशन में भी जाना है। उन्होंने मुझे 6 बार वादा किया कि नीरज शर्मा जी आप बेचिंत रहो। मैंने आपको पत्र के माध्यम से भी सूचित किया है कि मैं जब भी कागज चंडीगढ़ भेजूंगा आपसे सलाह करके भेजूंगा। मैंने कहा डीसी साहब, निर्णय आपने लेना है, आप कम से कम विधायक की सुन तो लो कि मेरी एक रोड के 500 फुट के 3 टुकड़े कर दिए, मेरे घर के वार्ड को 10 किलोमीटर फैला दिया, 2-2 विधानसभा में कर दिया। ऐसे अधिकारियों की जब एक विधायक के प्रति ये जवाबदेही है, आप स्वयं समझदार हैं कि जनता के प्रति वो कितने ज्यादा जवाबदेह होंगे, कितने बड़े कुशलगर होंगे। ऐसे अधिकारियों से हरियाणा को बचाओ। और आप घंटी बजाने की जरूरत नहीं बाबूजी, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपको कि ये 1,77,000 करोड़ का बजट है जी। मैंने सिर्फ और सिर्फ बाबूजी 125 करोड़ रुपए मांगे, सिर्फ 125 करोड़। कहीं ये ना हो बजट वो वाला ना हो, मैं तो मेरा भापा बड़ी गड्डी लूना। और अंत में मैं एक बात
श्री राम प्रभु की कह के अपनी बात खत्म करूंगा। कभी कभी बड़ा दुख होता है, आप सबको पता है मैं राम कथा वाचक हूँ, चाहे यहाँ के साथी हों या यहाँ के हों, कभी उनसे भी कोई बात श्री राम प्रभु के बारे में गलत निकल जाती है, यहाँ से भी निकल जाती है। जब भी आप समय दें, नीरज शर्मा निःशुल्क पूरे सदन में श्री राम प्रभु की कथा 1 घंटे करने को तैयार है, कि जिससे कि प्रभु श्री राम के बारे में ना इधर को कोई गलत फहमी रहे, ना इधर को कोई गलत फहमी दे। और आप बहुत दयालु कृपालु हैं, इस चीज के लिए आप मुझे जरूर समय देंगे। और जो मेरे को 1 लाख रुपया मिला अध्यक्ष महोदय, ये टीम पंडित जी हमारे बाबूजी को समर्पित है। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख दिया है। जैसा अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, उतना तो बड़ा हम नहीं बना सकते, हम उसकी ट्रू कॉपी अपनी विधानसभा में बनाने को तैयार हैं। मैंने 1 लाख रुपए उस मंदिर के लिए दान दे दिए और 5 लाख रुपए हमारी टीम पंडित जी देने को तैयार है, और ताज जिंदगी हम उसकी रखवाल करेंगे। सरकार हमें 1000 गज जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दे NI की 86 के अंदर, कि जैसे अयोध्या के अंदर मंदिर है, ऐसी ट्रू कॉपी हम अपनी NI की 86 में भी बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।